प्रणाम नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का फिर से एक दफ़ा फैंटेसी बाज पर। लेकर आया हूँ आपके लिए मुकाबला इंडिया वुमेन और ऑस्ट्रेलिया वुमेन के बीच में खेले जाने वाले पहले ओडीआई मुकाबले का। और आपको बता दूं कि ये मुकाबला काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होने वाला है और साथ में इस मुकाबले में भी आपको मिलने वाली है 6 टीमों के साथ फ्री एंट्री इन द ग्रैंड लीग। तो फिर इंतज़ार किस बात का, आइए बिना वक्त को ज़ाय किए सीधे चलते हैं, टीम बनाने की शुरुआत करते हैं। और टीम बनाते बनाते हर खिलाड़ी की एबिलिटी पे भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो जल्दी से यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, आपका 1 सेकंड लगेगा, लेकिन हमारा जो है यहाँ पर जो है काम बन जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा थोड़ा। तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को दबा लीजिए। बाकी चलते हैं विकेट कीपर की तरफ। और विकेट कीपर में बेथ मूनी, अ कंसिस्टेंट बैटर आप कह सकते हो। जिस तरीके से ये डिलीवर करते हुए नज़र आती है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, और खासकर ओडीआई क्रिकेट में इनके पास वो वक्त है, वो पार्टनर से बिल्ड करने की एबिलिटी भी है। तो मुझे लगता है कि इनको बैक करना चाहिए। साथ में यहाँ पे हीली भी यहाँ पर काफ़ी बढ़िया डिलीवर करती हुई नज़र आ सकती हैं आपको, और इनको भी बैक करना ज़रूरी है बिकॉज एक्सपीरियंस की कमी है नहीं इनके पास भी। और आपको पता है कि बहुत समय के लिए ऑस्ट्रेलिया को लीड करते हुए नजर आई हैं, तो इनको तो ज़रूर बैक कीजिए। साथ में रिचा घोष, सिलेक्शन परसेंटेज आपको कम नज़र आ रही है, लेकिन इन द ओडीआई फॉर्मेट भी ये उतनी ही खतरनाक हैं जितनी T20 फॉर्मेट में है। अब देखिए, लोगों के माइंडसेट में क्या होता है ना कि शॉर्टर फॉर्मेट में बड़े हिट लगाती हैं, तो ओडीआई में क्या उतना बेहतर खेल पाएंगी। बट एट द सेम टाइम ये भी तो आप समझिए कि शॉर्टर फॉर्मेट में इनको मौके भी कम मिलते हैं जहां पर बड़े शॉट्स ये लगाती हैं, लेकिन ओडीआई मुकाबलों में बहुत लंबा समय इनके पास मिलता है। इनको बैटिंग का मौका मान लीजिए कि 30 ओवर में भी आ गया, फिर भी इनके पास वो एबिलिटी है कि वो यहाँ पर जो है इनिंग्स को बिल्ड कर सके और बहुत सारे पॉइंट्स दे सके। साथ में एज अ विकेट कीपर बैटर नजर आती हैं, और विकेट कीपिंग ग्लव्स से भी आपको बहुत सारे पॉइंट्स दे सकती है। एट द सेम टाइम आप ये भी बात समझने का प्रयास कीजिए कि इनके पास वो विकेट कीपिंग एबिलिटीज़ के साथ साथ रन आउट करने का भी मौका होता है, और खासकर वुमेन क्रिकेट में रन आउट बहुत ज़्यादा होते हैं, खासकर ओडीआई में जब आखिर के कुछ बल्लेबाज यानी कि टेल एंडर्स खेल रही होती हैं। बहरहाल चलते हैं अब बल्लेबाजों की तरफ। टफ है क्योंकि दोनों ही टीमें बढ़िया हैं, तो ऑफकोर्स अच्छे प्लेयर्स मिलने वाले हैं। तो स्मृति जी, आई डोंट थिंक सी नीड्स एनी इंट्रोडक्शन। जिस तरीके की खिलाड़ी, जिस तरीके का फॉर्म है, काबिलियत से परिपूर्ण है, तो इनको रख लीजिए। एलिस पेरी, इनके बारे में भी ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि गेंदबाजी कितनी करेंगी इज़ अ बिग क्वेश्चन। आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा आपको गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगी, तो मुझे पर्सनली लग रहा है कि गेंदबाजी कम करती हुई नजर आएंगी। बट एज अ बैटर अगेन इनको आप बैक करना चाहेंगे। हरमनप्रीत कौर ड्रॉप कर रहा हूँ, रिस्क ले रहा हूँ बिकॉज नंबर 4-5 पे नज़र आएंगी, 4 पे मोस्टली। और इनको मैंने देखा है कि इंडियन जर्सी में किसी भी सीरीज़ के स्टार्टिंग में थोड़ा सा यहाँ पर वक्त लेती हैं, 2-3 मैचेस चाहिए इनको। हालांकि 3 मैचेस की ही ओडीआई सीरीज़ है, तो एक मैच में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब किस मैच में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो नहीं पता, लेकिन इस मैच में तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, तो पहले मैच में मैं इनको ड्रॉप कर रहा हूँ। जेमी, इसको तो ज़रूर बैक करेंगे। एक कंसिस्टेंट प्लेयर, एक ऐसी प्लेयर जो कंसिस्टेंसी को दर्शाती हुई भी नज़र आती हैं और बहुत अच्छे से यहाँ पर डिलीवर भी करती हुई नज़र आती हैं। लेकिन एट द सेम टाइम एक बड़ा सवाल मेरे जहन में फिर से आ गया कि क्या ये नंबर 3 पे खेलेंगी, क्योंकि अगर नंबर 3 पे नहीं खेलेंगी तो आई एम नॉट गोइंग टू सपोर्ट हर, आई एम नॉट गोइंग टू पिक इन माई टीम। क्योंकि मुझे लग रहा है कि नहीं कि नंबर 5 पे आके इनका गेम बिगड़ जाता है, चाहे कोई भी फॉर्मेट हो। ये नंबर 3 की एक बहुत अच्छी प्लेयर है, तो नंबर 3 पे आपको हरलिन डियोल नजर आ सकती है, जो रिसेंटली बड़ा अच्छा करती हुई नजर आई हैं। तो मैं जेमी को छोड़ के अभी फिलहाल के लिए हरलिन डियोल को बैक कर रहा हूँ। और अभी ओडीआई फॉर्मेट में काफ़ी बढ़िया काम किया इन्होंने, लास्ट सीरीज में भी सेंचुरी जड़ती हुई नजर आई थी, तो इनको बैक कर लेते हैं। अब देखिए, 6 कॉम्बिनेशन बनाने, मैं तो आपके सामने एक ही कॉम्बिनेशन बनाने वाला हूँ क्योंकि आपके पास वक्त कम है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम इन्हीं में से जो आप कॉम्बिनेशन और भी बनाओगे, एक कॉम्बिनेशन मैं दे दूंगा, उसके बाद जो आप चेंजेस करोगे ना, उसमें 2-3 चेंजेस करना। किसी में हरलिन डियोल को ड्रॉप करके आप बैक कर लेना जेमी को, और किसी में जेमी को ड्रॉप करके हरलिन डियोल को। तो 2 कॉम्बिनेशन में ये चेंजेस कर लेना। एक में आप यहाँ पर जो है बैक कर सकते हो प्रतीका रावल को। मुझे लगता है कि प्रतीका रावल इज सच अ वेरी टैलेंटेड वुमेन क्रिकेटर फॉर इंडिया, अपकमिंग फ्यूचर सुपरस्टार है, बढ़िया काम करते हुए नजर आएंगे और कंसिस्टेंट भी है। ग्रेस हैरिस, वन मोर नेम जो
बहुत तगड़ी प्लेयर है, बहुत कमाल की प्लेयर है, बट वही दिक्कत है कि जब ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलती है ना तो फिर बहुत नीचे खेलती है और नीचे आके इनका गेम उतना ज़्यादा तगड़ा रह नहीं जाता। तो मुझे पर्सनली लगता है ना कि अगर ये ऊपर आती तो बेहतर करती, बट चूंकि आपके पास एक्सपीरियंस बैटर है हीली और बेथ मूनी के रूप में, तो मुझे नहीं लग रहा ऑस्ट्रेलिया के लिए ऊपर आएगी और ओपन करेगी। तो इसलिए अभी के लिए इनको यहाँ पर होल्ड पे रखते हैं। हालांकि अगर आप किसी कॉम्बिनेशन में रखना चाहो तो आप चेंज कर लेना। ऑलराउंडर पे फोकस करना होता है वुमेन क्रिकेट में, ये तो मैं आपको हमेशा से कहता हूँ और फिर कह रहा हूँ। गार्डनर को रख लीजिए, बहुत कमाल की ऑलराउंडर जो विद बैट आपको डिलीवर करती है, विद बॉल आपको डिलीवर करती हैं। दीप्ति शर्मा फॉर इंडिया इन ओडीआई फॉर्मेट। टी20 में एक पल के लिए आप इनको सिर्फ एज अ बैटर भी कंसीडर करते हो, बट इन ओडीआई फॉर्मेट सी इज़ अ वेरी गुड बैटर एज वेल एज सी इज़ अ वेरी गुड बॉलर एज वेल। एनाबेल सदरलैंड, जो पेस है इनके पास, जो काबिलियत है विद बैट डाउन दी ऑर्डर आकर बड़ी शॉट्स लगाना, बढ़िया काम करके दिखाना, इनको ज़रूर यहाँ पर बैक करेंगे। तैला मैकग्राथ चूँकि गेंदबाजी नहीं कर रही ज़्यादा आजकल, तो इनको रहने देते हैं। नॉट का भी द 100 वुमेन बड़ा अच्छा गया था, बट एट द सेम टाइम मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा डिलीवर करेंगी या फिर 11 में जगह मिलेगा, तो इसलिए मैं इनको यहाँ पर नॉट का इशारा देता हूँ। बहरहाल अब चलते हैं गेंदबाजी की तरफ। आई थिंक मेगन स्कूट मस्ट हैव, जिसके पास वो पेस है, वो काबिलियत है, तो इनको बैक कर लेते हैं। साथ में यहाँ पर रेणुका सिंह ठाकुर को बैक कर लेते हैं, जो इंडिया के लिए बढ़िया काम करती हुई नजर आ सकती हैं। हालांकि राधा यादव इज ऑल्सो अ वेरी गुड पिक अगर इंडिया टीम सेकेंड इनिंग में गेंदबाजी करती है, क्योंकि जब 50 ओवर पुराना होगा पिच, तो पिच में आएंगी क्रैक्स आएंगी, तो राधा यादव को मिलेगा हेल्प, और इस कारण से वो यहाँ पर सेकेंड इनिंग में ज़्यादा बेहतर गेंदबाजी करती हुई नजर आएंगी। कप्तान बनाऊंगा मैं यहाँ पे गार्डनर को, क्योंकि आपको पता है कि विद बैट विद बॉल आपको डिलीवर करती हुई नजर आती हैं और पूरा स्पेल भी करेंगे, इनके ओवर्स भी नहीं कटेंगे। स्मृति को ज़्यादा लोग बैक कर रहे हैं एज कैप्टन, क्योंकि बड़ी नाम है, बट मैं नहीं बैक कर रहा। मुझे लग रहा है कि नो डाउट कि सी इज़ वेरी कंसिस्टेंट, बट इनसे बेहतर विकल्प आपको मिल सकता है। एंड सी इज़ एलिस पैरी, जो कि यहाँ पर बढ़िया काम करती हुई नजर आ सकती हैं, बढ़िया खेल जो है दिखाती हुई नजर आ सकती हैं। तो ये यहाँ पर टीम हमारी कंप्लीट है। एक बार यहाँ पर जो है आप इस टीम का प्रीव्यू देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी टीम में 2-3 चेंजेस करके मैं सेकंड टीम भी बना रहा हूँ आपके लिए, और उसके अलावा जो बाकी की 3-4 टीमें आप खुद बना लेना। बहरहाल के लिए अभी मैं आगे बढ़ता हूँ और इसी टीम को रिपीट कर लेते हैं, जिसमें मैं जो चेंजेस करूँगा वो मैं आपको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में बता देता हूँ। मैं इस टीम में मेगन स्कूट को एज अ बॉलर ड्रॉप कर रहा हूँ, मैं इस टीम में बेथ मूनी को एज अ बैटर ड्रॉप कर रहा हूँ, और हीली को रख लेते हैं। हीली विकेट कीपिंग ग्लव्स भी जो है नज़र आएंगी, कहीं ना कहीं बढ़िया कर सकते हैं। हालांकि बेथ मूनी भी यहाँ पर जो है कीपिंग कर सकती है, लेकिन एट द सेम टाइम अभी के लिए मुझे हीली ज़्यादा बेहतर लग रही है इन ओडीआई फॉर्मेट। इसके अलावा बल्लेबाजी में एक ऐड करूँगा मैं यहाँ पर इंडियन टीम से, दैट्स प्रतीका रावल, जैसे कि मैंने कहा भी था। इसके अलावा किसको ऐड किया जा सकता है, प्रतीका रावल, मैंने दूसरा यहाँ पर रावत को जो है ऐड कर लिया गलती से। प्रतीका रावल जो है ये रही, इनको बैक कर लेते हैं। एंड इसके अलावा मुझे लगता है कि किम गार्थ एक अच्छी स्विंग गेंदबाज है, तो इनको बैक करते हैं। हालांकि किम गार्थ को ड्रॉप करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे राधा यादव को बैक करना है। तो फिलहाल के लिए 2 चेंजेस मैं इस कॉम्बिनेशन में कर रहा हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हो कि ये चेंजेस जो है बढ़िया काम करके दिखा सकते हैं। कप्तान वाइस कप्तान भी चेंजेस करेंगे। कप्तान में किसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए, आई थिंक दीप्ति एक बढ़िया यहाँ पर कप्तान वाइस कप्तान की विकल्प हो सकती है, लेकिन मैं कप्तान सदरलैंड को बनाऊंगा और वाइस कैप्टन मैं यहाँ पर दीप्ति को बनाऊंगा, बिकॉज विद बैट आप जब कंपेयर करोगे दीप्ति और सदरलैंड में, सदरलैंड इज फार बेटर देन दीप्ति। तो मुझे लग रहा है कि आप एज बैटर, बट एज बॉलर सदरलैंड से ज़्यादा बेहतर गेंदबाज खासकर ओडीआई फॉर्मेट में मुझे लगती हैं दीप्ति। तो ये यहाँ पर 1-2 डिफरेंसेस है। बाकी आप और भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो इसी टीम के इर्द गिर्द, 2-3 चेंजेस, 1-2 चेंजेस, साथ में कप्तान वाइस कप्तान में चेंजेस, तो ये आप कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए फैंटेसी बाज के साथ, और एट द सेम टाइम सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।